अस्सलामु अलैकुम। हारूत और मारूत कौन थे? बाबल का कुआं कहाँ है? और हारूत और मारूत का जादू किस तरह का था? ये वो पुरअसरार सवालात हैं जिनके जवाब तो बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इन किस्से कहानियों में हकीकत को तलाश करना ऐसे ही है जैसे गहरे समंदर से मोती निकालना। हारूत और मारूत के मुतल्लिक़ बुनियादी तौर पर दो तरह की रवायतें मिलती हैं। एक वो जो कुरान व हदीस और ताबईन के अक़वाल में मौजूद है, और दूसरी वो जो तौरात और अंजील और इसराइली रवायतों में आता है, जबकि इन इसराइली रवायतों को बेशतर उलमा और मौरख़ीन ने तायीद की है। इस वीडियो में हम इन दोनों तरह की रवायात और वाक़यात को मुकम्मल पेश करेंगे। इन रवायतों के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा आसमान और ज़मीन के दरमियान से पर्दों को हटा दिया गया, तो फ़रिश्तों ने ज़मीन में आबाद इंसानों को देखकर तअज्जुब किया और कहने लगे, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते हैं, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में इतने मुब्तला है। अगर हम इनकी जगह होते तो कभी तेरी नाफरमानी ना करते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर ये चीज़ें तुम्हें दी जाती तो तुम भी इसी तरह के गुनाह में मुलव्वस हो जाओगे। लेकिन फ़रिश्तों ने कहा, हम ऐसा हरगिज़ ना करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्तों ने अपनी जमात में से दो बेहतरीन और इताअत गुज़ार फ़रिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ने इन दो फ़रिश्तों में इंसानी फ़ितरत और शहवत डालकर दुनिया में भेजा। वो शहर बाबल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हो गए, जहाँ वो लोगों के दरमियान फ़ैसला किया करते थे। एक दिन उनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहा कि इनका शोहर उसे बहुत परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब उस औरत को देखा, उसकी खूबसूरती और हुस्न से मरऊब हो गए और इस पर आशिक हो गए। उन्होंने उस औरत से ज़िना की ख्वाहिश की, तो औरत ने उनसे कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं तभी पूरी करूँगी जब तुम बुत की पूजा करो, शराब पियो और मेरे खावंद को कत्ल कर दो। हारूत मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और नशे की मस्ती में दो और गुनाह कबीरा कर बैठे। उस औरत ने उनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके ज़रिए वो आसमान पर जाते थे। तब औरत उस अमल के ज़रिए आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से उसे सितारे की शक्ल में मसख कर दिया गया। चूँकि उस औरत का नाम ज़ोहरा था, इसलिए वो सियारा ज़ोहरा कहलाया, जिसे आज वीनस कहते हैं। इस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत खुद वो इसमें आज़म भूल गए, जिसे पढ़कर वो आसमान पर जाते थे, और बतौर सज़ा इन्हें बाबल के एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहाँ वो ता क़यामत यूं ही कैद रहेंगे। ये एक इसराइली रवायात है, जिसे इमाम इब्न कसीर और फ़खरुद्दीन राज़ी जैसे मुफस्सिरीन अफसाना और मनगढ़ंत कहानी करार देकर सख्ती से रद्द कर देते हैं। वहीं इमाम स्यूती जैसे उलमा इस रवायात को मुस्तनद मानते हैं। हारूत और मारूत और चाहे बाबल के सिलसिले में एक और रवायात कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जब शहर बाबल रूए ज़मीन पर तहज़ीब व तमद्दन का मरकज़ था। यहाँ के लोग बातिल खुदा की पुरतशस किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत उनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्म नजूम और इल्म फल्कियात में बड़े माहिर थे। इनके बुतकदों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू, तंत्र मंत्र को बहुत अहमियत देते और इस इल्म के ज़रिए मुआशरे में खूब फसाद फैलाते थे। ये लोग तलस्सम, जादू, तंत्र मंत्र में बहुत आगे बढ़ गए थे। इनमें बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। इनकी तारीख़ी किताबों में जगह जगह जादू और तंत्र मंत्र ही नज़र आता है। इनका जादूगर उस वक्त के सबसे मशहूर, इनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसर ये कि इस शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर होने की अलामत थी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने उन लोगों को इस शिरकिया अमल से रोका और उनकी सहर और जादू की किताबों को एक जगह जमा करके
اپنی عظیم کرسی کے نیچے دفن کر دیا تاکہ اس فتنہ انگیز علم کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطان نے ان کتابوں کو دوبارہ کھود کر نکالا اور لوگوں سے کہا کہ سلیمان پیغمبر نہیں تھا بلکہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا، لہٰذا ہوا میں اڑنا، جنات پر قابو پانا اور سلیمان علیہ السلام کے غیر معمولی معجزات دراصل جادو اور سفلی کا عمل تھا۔ بنی اسرائیل نے اس کی پیروی کی اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، لہٰذا دوبارہ یہ شر انگیز اس قوم میں سرایت کر گئی۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے الزام اور تہمت کی نفی کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا تھا۔ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، کافر نہ بن۔ لہٰذا جب یہ سحر کا علم بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا تو اللہ نے دو فرشتوں کو انسانی صورت میں معمور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور اس سے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکے، لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے اور ان کے لیے صراحتاً کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث تھا۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر ہلا کے قریب ایک خنڈر میں موجود قدیمی کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ بہرحال اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ سفلی اور جادو ایک شرکیہ عمل ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال فساد اور شرپسندی کے خاتمے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جادو اور جادوگروں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔